नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कार्तिक मास की दशमी तिथि अर्थात बहुत ही पवित्र, बहुत ही विशेष और बहुत ही पावन दिन। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास का जो समय होता है, कार्तिक का जो महीना होता है, वह संपूर्ण रूप से भगवान हरि, भगवान नारायण को समर्पित होता है। और इसकी दशमी तिथि बहुत ही ज़्यादा विशेष और उत्तम मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान हरि को समर्पित, दशमी तिथि माता तुलसी जी को समर्पित होती है। दशमी तिथि पर हम विशेष रूप से माँ तुलसी जी की पूजा आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और यदि हम कार्तिक के महीने में माँ तुलसी जी की पूजा आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो संपूर्ण रूप से हमारे जीवन में हर प्रकार से धन धान्य ऐश्वर्य कीर्ति वैभव की पूर्ति होती है। हमारे घर में हर प्रकार से पैसे का समृद्धवान होता है। हम इतने समृद्ध हो जाते हैं, अर्थात भगवान की कृपा से हमें भगवान इतना समृद्धवान बना देते हैं कि अपने जीवन में हर प्रकार के कामकाज को परिपूर्ण कर पाते हैं। जितने भी हमारे कामकाज हैं आवश्यकता अनुसार, और उन कामकाज को परिपूर्ण करके हम अपने जीवन में सौभाग्य और शांतिमय के साथ साथ अपने जीवन को मान सम्मान यश प्रतिष्ठा के साथ साथ व्यतीत कर सकते हैं। तो कार्तिक के इस पवित्र महीने की दशमी तिथि को यह छोटा-सा विशेष सा अद्भुत उपाय ज़रूर रूप से कहेंगे। वैसे तो अनेकों अनुसार हम माता तुलसी जी की पूजा आराधना करते हैं, परंतु हम यदि बात कहें तो उसमें से कोई एक विधि या कोई एक नियम कहें या कोई एक उपाय कहें, तो ये छोटा-सा उपाय है जो कि तुलसी जी की जड़ में 1 चुटकी हल्दी समर्पित करने वाला उपाय है। तो कैसे करेंगे और किस क्रिया अनुसार करेंगे? संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी चलिए जानते हैं और समझते हैं। पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा अनुसार, उन्हीं के आदेशानुसार चलिए आइए जानते हैं उन्हीं के नियमानुसार। परंतु उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप गुरु जी के सच्चे भक्त हैं और महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिखें। देखिए, जैसा कि हमने बात कही कि हम बात करेंगे कार्तिक के महीने में दशमी तिथि पर करने वाले ये उपाय। वैसे तो इन उपायों को आप किसी भी अन्य महीने में करें तो दशमी तिथि को ही कर सकते हैं, परंतु कार्तिक महीने की दशमी तिथि को करते हैं तो और भी ज़्यादा विशेष रूप से लाभ होता है, क्योंकि कार्तिक का महीना जैसे कि आपको बताया गया भगवान हरि को विशेष रूप से समर्पित होता है। तो यह जो पहला उपाय है, यह उपाय आप सभी के जीवन में धन-धान्य की परिपूर्णता के लिए है। बात करें हम किस प्रकार के कौन से व्यक्ति कर सकते हैं इस उपायों को, तो हमारी सभी माताएँ-बहनें कर सकती हैं इस उपाय को, सभी भाई-बंधु इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही साथ छोटे बच्चे-बच्चियाँ हैं, वह अपने जीवन में भगवान हरि की कृपा पा करके, भगवान नारायण की कृपा पा करके अपने पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में हैं, या फिर जो लोग स्पोर्ट्स में जो भी बच्चे हैं, खेल-कूद के क्षेत्र में हैं, या फिर जो भी बच्चे किसी आर्ट वगैरह के कल्चर के क्षेत्र में हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बच्चे जिस भी प्रकार के अपने जीवन के भविष्य के निर्णायक रास्ते पर चल रहे हैं और उसमें परिश्रम कर रहे हैं, वह भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करके, भगवान हरि की कृपा प्राप्त करके उसमें पदोन्नति और भी ज़्यादा सफलता पा करके अपने मार्ग में, अपने पार्थ में और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चे भी इस उपाय को ज़रूर रूप से करिएगा। ऐसा नहीं है कि इस उपाय को केवल धन की इच्छा रखने वाले ही करें। धन के अलावा भी अन्य यदि आपकी कोई इच्छा मनोकामना है, अपने जीवन में विशेष रूप से आप सफलता पाना चाहते हैं, अपने जीवन में विशेष रूप से आप उन्नति पाना चाहते हैं, अपने जीवन में आप विशेष रूप से मान-सम्मान, यश प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, या फिर जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें आप भगवान हरि की कृपा पाना चाहते हैं, या केवल आप भगवान की भक्तिवश रूप से इस करना उपाय को करना चाहते हैं, तो ज़रूर रूप से करिएगा। बात करते हैं हम सभी को यह उपाय कैसे करना है। ठीक है, इस उपाय को व्यापारी व्यक्ति भी कर सकते हैं। अलग से बता रहा हूँ कि व्यापारी व्यक्ति ज़रूर रूप से इस उपाय को करिएगा, क्योंकि जहाँ पर भगवान हरि की कृपा होती है, भगवान नारायण की कृपा होती है, माता लक्ष्मी जी का सदैव वास वहाँ पर अवश्य रूप से रहता है, और माता लक्ष्मी जी का जहाँ पर वास रहे, वहाँ पर धन-धान्य की कमी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए व्यापारी व्यक्ति अवश्य रूप से करे, और नौकरी-चाकरी वाले व्यक्ति भी ज़रूर रूप से करे, फिर वह चाहे महिलाएँ हों या चाहे पुरुष हों। अब हम बात करते हैं अब देरी न करते हुए उपाय की विधि की। तो पहला उपाय आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी तुलसी के वृक्ष की। जब आपको तुलसी के वृक्ष की आवश्यकता है, तो यदि आपके घर में तुलसी है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके घर में तुलसी का वृक्ष ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपने घर के नज़दीकी किसी भी तुलसी के वृक्ष के समीप पर जाकर के आप यह उपाय कर सकते हैं, चाहे अपने घर में करें या फिर किसी भी विशेष मंदिर में जाकर के करें। बात करते हैं हम सभी को कौन-कौन सी सामग्री लेनी है, तो आवश्यकता पड़ेगी सबसे पहले एक स्टील के पात्र की, चाहे वह कटोरी हो या ग्लास हो या लोटा हो, हम कुछ भी ले लेंगे। परंतु ध्यान दीजिएंगे कि हमारा यह जो पात्र है, यह बहुत ही ज़्यादा बड़ा ना हो, कुछ छोटा-सा हो। छोटा-सा कहने का तात्पर्य है कि बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, ताकि जब हम जल समर्पित करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गीलापन हो जाए, या फिर कहने का तात्पर्य है कि सारी मिट्टियाँ गीली हो जाए, चिपचिपा हो जाए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ठंड का भी महीना धीरे-धीरे आ रहा है, जिससे कि माता तुलसी जी के वृक्ष को कुछ हानि हो सकती है। तो आप ऐसा ना करते हुए जो जल है वह किसी छोटे से पात्र में लेंगे। जल की जो मात्रा है वह कम होनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही आप सभी का यह जल का जो पात्र है, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें, जैसे जैसा कि आप सभी को यहाँ पर लिखित में दिख रहा है कि आपको 1 से 2 बूंद कच्चा दूध लेना है, साथ ही साथ गंगा जल लेंगे और 1 चुटकी हल्दी लेंगे।
ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, अब आप सभी के मन में प्रश्न होगा, भैया गंगा जल भी हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, कच्चा दूध भी हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हम नहीं डाल सकते हैं, और एक चुटकी हल्दी तो चलिए ठीक है हम डाल लेंगे, तो फिर कैसे करें। जो पात्र है, कुछ नहीं, आप एक पात्र ले, जैसे मान लीजिए कि आपका ये पात्र यहाँ पर लोटा जो आपको बड़ा दिख रहा हो, ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपकी कटोरी ग्लास है, इसको आपको थोड़ा छोटा लेना है, इसमें आप इतना जल भर लो, ठीक है। इस पात्र को फुल भरने के लिए जो भी आपके पास पात्र है फुल भर लिया। अब इसमें 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध डाला, कच्चे दूध की मात्रा आ गई। 1 से 2 चम्मच या फिर कहें हम 3-4 बूंद गंगा जल डाला, गंगा जल की मात्रा आ गई, यानी कि कहने के लिए गंगा जल भी इसमें मिश्रित हो गया, तो अब वह जल जल ही नहीं रहा, पूर्ण रूप से गंगा जल हो गया। कच्चा दूध डाल दिया तो इसमें अब केवल गंगा जल नहीं रह गया, कच्चा दूध मिश्रित गंगा जल तैयार हो गया, और 1 चुटकी हल्दी डाल दी है। तो यानी संपूर्ण रूप से इन 3 विशेष चीज़ों का आपका यह मिश्रण तैयार हो गया है, जो कि विशेष रूप से कच्चा दूध अर्थात गौ माता, गंगा जल अर्थात माँ देवी देव नदी है, और हल्दी जो कि भगवान हरि को, भगवान नारायण को और माता तुलसी जी को विशेष रूप से प्रिय है। ये सारी चीज़ें आप इस जल के पात्र में मिला लेंगे। अब मिला लेने के बाद आपको जल समर्पित करने से पहले एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको एक दीपक अवश्य रूप से समर्पित करना है। दीपक जो समर्पित करिएगा, तो वह दीपक आप सभी का गोल बाती का रहेगा। दीपक आप घी का भी समर्पित कर सकते हो, और ध्यान दीजिएगा आप तेल का भी दीपक समर्पित कर सकते हैं माता रानी जी के चरणों में समक्ष। यह उपाय आप सुबह से लेकर के संध्या तक में कभी भी करेंगे, प्रदोष काल में कर सकते हैं, सुबह 12 बजे के पहले-पहले भी इस उपाय कर सकते हैं, दोपहर में बस मत करिएगा, ठीक है। दोपहर में कहने का तात्पर्य है कि यदि कुछ लोग या कुछ माताएँ-बहनें घर में कुछ काम-काज अधिक होने की वजह से, या फिर दिवाली का अवसर आ रहा है और सफाइयों की वजह से थोड़ा-सा हो सकता है कि लेट हो, तो वह करेंगे, परंतु जल नहीं केवल दीपक नहीं समर्पित करेंगे, माफ़ करिएगा, दोपहर में आप सभी को दीपक नहीं समर्पित करना है, केवल जल समर्पित करना है। दीपक या तो सुबह या तो शाम को, दोपहर के टाइम पे नहीं करना है, यदि कि आप 12 बजे की बात कर रहे हैं इस उपाय को तो। तो दीपक एक अवश्य रूप से समर्पित करिएगा गोल बाती का। दीपक समर्पित करने से पहले आपको कुछ अनाज अवश्य रूप से दीपक के नीचे रखने हैं, जैसा कि अभी आप यहाँ पर तुलसी के वृक्ष के नीचे रख रहे हो। लेकिन जो अनाज रखोगे इसमें गुरुजी ने कोई विषम संख्या नहीं बताई है, जैसे कि 31, 108, 51, इस प्रकार से किसी भी संख्याओं का गुरुजी ने अपनी कथा में कोई वर्णन नहीं करा है, इसलिए गुरुजी कहते भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर जो अनाज रखने हैं वह आपको अपनी मुट्ठी अनुसार, यानी कि आप अपने हथेली की, सीधे हाथ की किसी भी सीधे हाथ की एक मुट्ठी में अनाज लेंगे। कोई सा भी अनाज ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, या फिर अन्य कोई से भी अनाज ले सकते हैं, और उसको रख करके दीपक अवश्य रूप से रखिएगा, और उसके बाद ही आप सभी को यह जल समर्पित करना है, ठीक। तो आप जब जल समर्पित करेंगे तब आप संपूर्ण रूप से भगवान हरि का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए संपूर्ण रूप से जल समर्पित कर देंगे, और दीपक आपका प्रज्वलित है ही। जब आप अगले दिन दीपक को यहाँ से हटाएंगे, तो यहाँ पर जो अनाज आपने समर्पित किए थे दीपक मंगल हो जाने के बाद, तो यह अनाज भी आपको माता तुलसी जी की जड़ में छोड़ देने हैं। यदि नीचे मिट्टी का हिस्सा है तो आप यहीं पर रहने देंगे, ताकि वह जो अनाज है, तो हमारी गिलहरी वगैरह है, जो चिड़िया वगैरह है, वह चुन सके, ताकि वह हमें आशीर्वाद और हमारे लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं, यानी कि हमारे लिए दुआ कर सकें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उन अनाजों को वहीं पर छोड़ देंगे, समर्पित कर देंगे, और जल आपको पहले ही समर्पित कर देना है। इस प्रकार से हमारा ये जो पहला वाला उपाय है, या फिर कहें पहली वाली विधि है, पहला वाला नियम है, ये संपूर्ण रूप से समाप्त होता है, और यहीं पर यह पूर्ण होता है, और इसी से हमें प्रार्थना याचना करने के लिए जो भी विनती प्रार्थना याचना करनी हम कर सकते हैं, भगवान हरि, भगवान नारायण की विशेष रूप से कृपा प्रदान कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप कच्चा दूध समर्पित करते हैं, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। गंगा जल जब आप समर्पित करते हैं, तो आपको विशेष रूप से शक्ति प्रदान होती है, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य क्षेत्र में अपने जीवन में आ रही कष्ट बाधाओं से लड़ने के लिए, उस काम काज में आ रही कोई भी समस्या, कोई भी विधि है, कोई भी कारण है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जो आपको कठिन या विपरीत लगती है, उससे लड़ने के लिए। और जो हल्दी है ये आपको मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य प्रदान कराती है। साथ ही साथ आप इसके अलावा आप अपनी अनुकंपा कृपा अनुसार जब यह तीनों चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं, और इन तीनों चीज़ों को मिश्रण के साथ आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को करते हैं, तो आपको पदोन्नति और धन की प्राप्ति अर्थात उसमें सफलता अवश्य रूप से प्रदान होती है। तो ये छोटा सा विशेष रूप से उपाय अवश्य रूप से करिएगा। पहला उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण था, इसलिए आपको बहुत ही सरलता, बहुत ही विनम्र, बहुत ही सहज और बहुत ही सरल रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। बात करते हैं अपने अगले उपाय की। जो दूसरा उपाय है बहुत ही जल्दी तरीके से, बहुत ही छोटे तरीके से आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। यह उपाय यदि आप सभी की कोई एक विशेष इच्छा मनोकामना है, किसी भी एक विशेष कार्य को काम को परिपूर्ण करना चाह रहे हैं, कार्तिक के इस महीने में आप सभी की कोई भी एक विशेष इच्छा है, तो उसको परिपूर्ण करने के लिए छोटा सा उपाय जरूर रूप से करें। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी व्यक्ति के लिए, स्वयं के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए। क्या करेंगे, एक खाली पात्र लेंगे स्टील का, ठीक है, इसमें काली मिर्च डालेंगे। कितनी काली मिर्च आप डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं काली मिर्च, 5 डाल सकते हैं, 7 डाल सकते हैं, 11 डाल सकते हैं, 21 डाल सकते हैं, 31 डाल सकते हैं, 41 डाल सकते हैं, 51 डाल सकते हैं। यानी कि 10 के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपकी जो संख्या है 1 में ही रहनी चाहिए। 11, 21, 31, 41, 51, 61 इस प्रकार से। और 10 से नीचे रहते हैं तो 3, 5, 7 आपकी संख्याएँ रहेंगी। संख्या आपको पता चल गई। काली मिर्च डालेंगी, ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, जितनी आपकी इच्छा हो। 3, 5, 7 काली मिर्च बहुत है, इससे ज़्यादा अधिक काली मिर्च लेने की कोई आवश्यकता नहीं है विशेष। जिसकी ज़्यादा श्रद्धा भक्ति है या फिर लेना चाह रहे हैं तो अवश्य रूप से लें। काली मिर्च जो है आपके जीवन से हर प्रकार से कष्ट, बाधा, बुरी नज़र, बुरी शक्तियाँ, बुरे आवरणों को दूर करने का कार्य करता है।
साथ ही साथ गंगा जल लेंगे। कार्तिक का महीने चल रहा है तो गंगा जल का अभिषेक अवश्य रूप से करिएगा। तो 1 से 2 बूंद गंगा जल लें और 1 से 2 बूंद कच्चा दूध लें। ये सारी चीज़ें इस जल के पात्र में मिलाएँ। जल के पात्र में मिला लेने के बाद किसी भी अपने घर के नज़दीकी पीपल वृक्ष के समक्ष पहुँचे, वहाँ पर समीप पहुँचे। पीपल वृक्ष की जड़ में यह 1 लोटा शुद्ध जल या फिर कहें कि 1 कटोरी शुद्ध जल जो आप लेकर के आ रहे हैं, इसको संपूर्ण रूप से पीपल के वृक्ष में समर्पित कर दें। क्या किस नाम से समर्पित करेंगे तो आप भगवान हरि का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपका सभी का जो दशमी तिथि पड़ रही है वह शनिवार के दिन पड़ रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इसके साथ-साथ भगवान शनिदेव का भी नाम ले सकते हैं, अर्थात ध्यान दीजिएगा आप शनिदेव का भी नाम लेंगे, चाहे शनिवार का दिन हो या ना हो। जब आप पीपल के वृक्ष में दशमी तिथि को किसी भी अन्य महीने में करेंगे इस उपाय को, तो भगवान हरि, भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी 3 नाम अवश्य रूप से लीजिएगा। हरि की कृपा से आपके सभी कार्य पर सब परिपूर्ण होंगे, सफलता प्राप्त होगी। शनि की कृपा से, शनिदेव की कृपा से आपके जीवन से दोष दूर होंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको उस काम को परिपूर्ण करने के लिए सहायता प्राप्त होगी और उसमें धन-धान्य की, ऐश्वर्य, कीर्ति की परिपूर्णता होगी। तो इस प्रकार से इन तीनों देवी-देवताओं का नाम लेते हुए आप संपूर्ण जल समर्पित करिएगा। जैसे ही जल आपका समाप्त हो जाता है तो पीपल के वृक्ष को प्रणाम करिएगा। स्पर्श करके भी प्रणाम कर सकते हैं, दंडवत भी प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम करके अपनी प्रार्थना अर्चना करते हुए आप सभी को अब यहाँ पर से घर वापस नहीं जाना है। ध्यान दीजिएगा आपको टोटल 7 परिक्रमाएँ करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 7 परिक्रमा करेंगे इसी पीपल के वृक्ष की जैसे ही जल समर्पित हो जाता है। परंतु एक बात का विशेष रूप से ध्यान और दीजिएगा, दसवीं तिथि को कर रहे हैं, 7 परिक्रमा करेंगे। यदि आप इस उपाय को दोपहर सुबह के 10 बजे के बाद करते हैं, तो आप परिक्रमा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? आप परिक्रमा नहीं करनी है यदि सुबह 10 बजे के बाद करते हैं, अर्थात यदि सुबह 10 बजे के बाद कर रहे हो या फिर शाम को कर रहे हो, तो परिक्रमा नहीं करोगे। परंतु यदि आप सूर्योदय की जो सुबह-सुबह की जो प्रथम किरणें रहती हैं, 10 बजे तक की एक अलग ही मुहूर्त होता है। 3:40 से लेकर के जो 10 बजे का मुहूर्त होता है, भोर मुहूर्त से लेकर के 10 बजे का, यह जो है देव मुहूर्त में आते हैं। देव ब्रह्म मुहूर्त से हम सभी का समय स्टार्ट होता है और यह सारे मुहूर्त जो है देव मुहूर्त में आते हैं। तो इस समय पे यदि हम जल अर्पित करते हैं तो विशेष रूप से कृपा प्रदान होती है। उसी के साथ-साथ हम सभी को परिक्रमा अवश्य रूप से करनी चाहिए। इसके बाद कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं इस उपाय को, आपको आशीर्वाद अवश्य रूप से प्रदान होगा, परंतु परिक्रमा विशेष रूप से नहीं करिएगा। इस बात का आप सभी से विनम्र रूप से निवेदन किया जाता है। यहाँ पर आप सभी का उपाय समाप्त होता है और किसी भी कामकाज को लेकर के, किसी भी इच्छा को लेकर के आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आप इस वर्ष में, इस महीने में, यानी कि आने वाले महीने में या अभी कार्तिक के महीने में, दीपावली के बाद का जो महीना है, आप उन महीनों में अपनी कोई भी विशेष रूप से काम करना प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी नए व्यापार या नए बिज़नेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं, किसी परीक्षा पढ़ाई की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो भी इस उपाय को ज़रूर रूप से करिएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले अंतिम और तीसरे सबसे विशेष और महत्वपूर्ण उपाय की। यह उपाय हमारे घर में सबसे ज़्यादा विशेष रूप से यदि इस उपाय को कोई करेंगी, तो वह है, हमें लगता है कि हमारी माताएँ-बहनें। क्यों? क्योंकि यह उपाय विशेष रूप से गुस्से के लिए है, या अर्थात आपके पति बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या फिर आपके जो बच्चे हैं आपकी बातचीत नहीं मानते हैं, पढ़ाई-लिखाई, आपके जो बच्चे हैं बातचीत नहीं मानते, पढ़ाई-लिखाई नहीं करते हैं, चिड़चिड़ापन आ गया, मोबाइल वगैरह चलाते हैं, गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, गलत चीज़ों का अध्ययन करते हैं, गलत चीज़ों की जैसे दृश्यों में ध्यान देते हैं, या फिर आपको ऐसा उनके ऊपर लग रहा है कि संदेह है कि ये गलत राह पर जा रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं, दिशाहीन हो रहे हैं, भटक रहे हैं, रास्ते से विचलित हो रहे हैं, अपने जो गोल है, अपना जो उनकी मंजिल है, उनसे भटक रहे हैं, तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर रूप से करना चाहिए। खास तौर पर अपने पतियों के लिए भी कर सकते हैं, यदि बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ गया है, काम-काज की वजह से, अपने व्यापार, नौकरी की जो काम है, इसका बर्डन की वजह से, घर की जो सांसारिक समस्या है, उनके बर्डन की वजह से, अर्थात भार की वजह से बहुत ज़्यादा क्रोध और चिड़चिड़ापन हावी हो चुका है, जिससे कि घर में प्रत्येक व्यक्तियों से उनकी अनबन बनी रहती है या फिर आपस में किसी से भी प्रेम से नहीं रखते। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है, नाराज़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो ये उपाय ज़रूर रूप से करें। क्या करेंगे? इस उपाय को हर महीने की 10वीं तिथि को आप सभी कर सकते हैं। कोई सा भी दिन हो, 31 चावल के दाने लीजिएगा, 31 बेलपत्र लीजिएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे भाई-बहनों के मन में प्रश्न होगा कि भैया ये उपाय हम सभी कर चुके हैं, शायद से सुना-सुना है। तो जी हाँ, यह उपाय आप सभी ने सुना होगा या किया भी होगा, इसीलिए आप सभी को पुनः से याद दिलाया जा रहा है कि यदि ऐसी समस्याएँ फिर से आ सकती हैं, क्योंकि समस्याएँ प्रत्येक जीवन में, हमारे जीवन में कहीं न कहीं से घूम फिर कर के आती रहती है। कुछ न कुछ त्रुटियाँ, कुछ न कुछ गलतियाँ हमसे होती रहती हैं। उनके लिए हमें धीरे-धीरे समय अनुसार, हर समय में कभी न कभी कुछ न कुछ नियमों अनुसार, यानी कि समय अनुसार हमें उनके लिए दवा अर्चना करती रहनी चाहिए, यानी कि कुछ न कुछ उपाय करते रहने चाहिए, ताकि वह समस्या भी जैसे-जैसे आए तो उनका समाधान होता रहे और जाती रहे। जिस प्रकार से हमारे जीवन में किसी न किसी कारणवश बीमारियाँ पुनः से वापस आ जाती हैं, तो हम उनकी उपचार करते हैं, दवा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, तो पुनः से हम वही उपचार करते हैं। तो यह उपचार अवश्य रूप से करिएगा, यह उपाय ज़रूर रूप से करिएगा यदि गुस्सा, चिड़चिड़ापन हो। 31 चावल के दाने लेंगे, 31 बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र आपको 31 ही लेने हैं। देखिए, अब जिन लोगों को 31 बेलपत्र नहीं मिलती तो क्या करते हैं, 31 चावल के दाने और ले लेते हैं। ठीक है, आप ले लेते हो, अच्छी बात है। यह आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाता है, आपके क्रोध को दबा सकता है, कम नहीं कर सकता, समापन नहीं कर सकता। तो प्रयास करें 31 बेलपत्र ही लें। 31 बेलपत्रों का जो महत्व है, वह चावल में उतनी ज़्यादा क्षमताएँ नहीं है, चावल उतना ज़्यादा कार्य नहीं कर पाते हैं। चावल आपके कार्य को करने को प्रेरणा करते हैं, प्रयास करते हैं चावल जो है बेलपत्र के स्थान पे। परंतु यदि नहीं ले पा रहे हैं,
या फिर संपूर्ण रूप से वह कार्य नहीं कर पाते। तो इसलिए प्रयास करें कि 31 बेलपत्र, यदि आप 31 बेलपत्र कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको उतना ही ज़्यादा, उतनी ही अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। और यदि आप कठिन परिश्रम के साथ 31 बेलपत्र एकत्रित करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से एकत्रित करते हैं यानी इकट्ठे करते हैं, तो आपका जो यह उपाय है, ये तप में परिवर्तित हो जाता है और आपका ये उपाय और भी ज़्यादा सिद्ध होता है और भी ज़्यादा कारगर होकर के निखर कर के सामने आता है, जिससे कि आप इसको और भी ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। तो 31 चावल, 31 बेलपत्र ले लिए, किसी भी शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे 10वीं तिथि को सुबह या संध्या के समय पे पहुँच कर के सबसे पहले क्या करिएगा कि 1 बेलपत्र, 1 माफ़ करिए, 1 साबुत चावल का दाना समर्पित करेंगे, 1 बेलपत्र समर्पित करेंगे, फिर 1 चावल का दाना, फिर 1 बेलपत्र, फिर 1 चावल, फिर 1 बेलपत्र, फिर 1 चावल, फिर 1 बेलपत्र। इस प्रकार से आप अल्टरनेट कहें, अर्थात हिंदी में कहें तो एक के बाद एक समर्पित करिएगा। जब आप समर्पित कर रहे होंगे उस वक़्त जो आपका मुख है, जैसा कि गुरुजी सदैव कहते हैं, आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ रहेगा, उत्तर डायरेक्शन की ओर रहेगा। और जो बेलपत्री का जो मुख है, ठीक है? आपने जब समर्पित कर रहे हो और बेलपत्री का जो मुख है, पत्ती की बड़ी वाली जो पत्ती रहेगी, वह आपकी तरफ रहेगी और डंडी बिल्कुल आपकी विपरीत रहेगी। पहले चावल और फिर बेलपत्र समर्पित करना है। चावल और बेलपत्र जब समर्पित कर रहेंगे, उस वक़्त आप श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। क्या नाम लेंगे? श्रम। मैं यहाँ पर केवल श्रम लिख रहा हूँ ताकि आप सभी को याद हो जाए। भगवान शिव जी के सामने श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। ऐसा नाम करते हुए संपूर्ण रूप से चावल और बेलपत्र समाप्त कर दें। अंतिम में अर्थात यदि आप जल ले जा सकते हैं, सुबह के समय पे कर रहे हैं, तो जल अवश्य रूप से समर्पित करिएगा। और साथ ही साथ जिस भी व्यक्ति के लिए कर रहे हो, उस व्यक्ति का अंत में नाम और गोत्र बोल करके प्रार्थना अर्चना करके आप अपने घर में वापस आ सकते हैं। और यदि आप भगवान शिव जी की चौखट के पास बैठ सकते हैं, यह समर्पित करने के बाद आपके पास समय है, तो आप वहाँ पर बैठ करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के प्रार्थना अर्चना करें। 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करें और वहाँ से चले आएँ। आपका यह उपाय विशेष रूप से आपके जीवन में या उस व्यक्ति के ऊपर कहें, तो विशेष रूप से अपना जो कार्य है अवश्य रूप से दिखाएगा और आपको धीरे-धीरे इसके साथ स्वयं समझ में आने प्रारंभ हो जाएँगे। तो कैसे करने थे 10वीं तिथि के कुछ छोटे-छोटे विशेष उपाय आप सभी को बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से बताए गए हैं। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह उपाय, यह क्रियाएँ, यह विधि बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से बताएगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आएँगी। यदि कुछ प्रश्न हो या फिर हमसे कुछ भूल-चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना चाहेंगे। कुछ भी प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और पूज्य गुरु जी की देवा के अनुसार आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। और जैसे कि आप सभी को बताया गया है, कार्तिक मास बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, तो 10वीं तिथि के छोटे से अद्भुत उपाय अवश्य रूप से करिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।